सभी को। और हम दोनों राधे राधे सभी को। तो जी आज है गुरुवार, तो झाड़ू पोछा वगैरह तो आज नहीं करूंगी मैं, तो फिर आज जो बचे हुए काम है उन्हीं को ही करूंगी। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा काम हो गया है तो कुछ समर के जो कलेक्शन है उनको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। तो यहीं पर कबर्ड में देख रही थी मैं, तो पहले वैष्णवी के देख रही हूँ क्योंकि वो खेलती रहती तो बच्चों को गर्मी लग जाती है ना, तो हल्के से गर्मी वाले जो उसके कलेक्शन है थोड़े से निकाल ली हूँ। तो आज सोच रही हूँ मैं आज यही वाला काम करती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा तो नहीं है, तो फिर ये वाला काम करने के लिए ठीक रहेगा। ये देखिए सब कुछ मैंने धूप में डाल दिया है बाहर, बहुत तेज धूप है आज, सब कुछ सूख जाएगा, तकिया वगैरह रजाई अजाई। तो ये थोड़े से कपड़े निकाल दिए थे मैंने, थोड़े और बचे हुए हैं उन्हीं को ही निकालती हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले इसी का ही कर लेती हूँ फिर अपने भी निकालूंगी। तो जी यहाँ पर पहले सोच रही थी मैं वैष्णवी के कपड़े ही मैं पहले ठीक कर लेती हूँ क्योंकि ये लोग खेलने जाते हैं ना, तो इनको थोड़े हल्के कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैं इसके सारे जो समर के कलेक्शन हैं सब निकाल ली हूँ, फ्रॉक वगैरह। तो फ्रॉक तो ये कम पहनती है, लेकिन कभी कभी कहीं दूर जाना होता है तो किसी मतलब कि कहीं शॉप वॉप में तो तब पहन लेती है। वैसे खेलने के लिए पार्क वगैरह के लिए मैं इसको लोअर टी शर्ट ही पहनाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कूदते हैं, उछलते कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, मंकी बार में उछल कूद बहुत करते हैं, तो उसके लिए फ्रॉक कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो वो लोअर और टी शर्ट में ही ठीक रहता है, इसलिए लोअर टी शर्ट ज़्यादा पहनती है। तो एक दो स्वेटर मैं निकाल दूंगी क्योंकि अभी उतनी भी गर्मी नहीं आई है, तो अब मतलब कि एक स्वेटर से काम चल रहा है, अभी उतनी ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है कि इनर्स वगैरह पहनते थे जो। तो और जो ये टोपी ये टोपाज हैं सब मैं इनको अच्छे से पॉली बैग में रख दूंगी क्योंकि जब दूसरी बार विंटर आएगा ना तो मिलते नहीं है फिर, इसलिए मैं इन सबको एक पॉली बैग में रख देती हूँ, अच्छे से बेड के नीचे रख दिए हैं क्योंकि बेड में भी बहुत सामान हो गया है। अब क्या करें, अब थोड़ा सा वहाँ गरीबों को भी दे देंगे, बस जाने का टाइम नहीं हो पाता है, दान पेटी में डालना था, बहुत कपड़े हो रखे हैं, थोड़े हम कभी कभी घर भी ले जा लेते हैं क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग हैं जो पहनते हैं कपड़े, पुराने वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि अब अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति जैसी है उसी के अकॉर्डिंग ही रहते हैं लोग। तो हमको अच्छा भी लगता है कोई हम दिया हुआ जो देते हैं तो उसको पहनते हैं तो अच्छा लगता है उस वक्त। तो फिर यहाँ पर मैं अब जो मैंने बिस्तर वगैरह धूप पर रखे हुए थे उठाकर ला गई हूँ, एकदम गर्म हुए हैं अभी, और बेडशीट मैं लगा रही हूँ क्योंकि धूप पर बेड जो हमारे जो ये गद्दे वद्दे हैं इनको धूप में दिखाने अच्छे धूप में दिखाते रहना चाहिए बीच बीच में, इससे धूप में रखने से ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, घर की नेगेटिविटी होती है जो वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। भी आ गई है स्कूल से, खाना पीना हो गया है, बस वही झोली भाती बनाई थी आज हमने। तो बिस्तर सुखाए हुए थे तो उनको उठा लिया है मैंने, क्या कि बिस्तर गर्म गर्म होता है तो काफ़ी अच्छी नींद भी आती है, सुखाना भी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, सीलन वगैरह नहीं होते हैं। और बाकी किचन में बर्तन धोने रह गए हैं तो बर्तन बाद में धोऊंगी मैं। लड्डू बनाया था तो लड्डू खा लिया मैंने, और फ्रूट्स वगैरह थोड़े से धूप में रखकर खाए थे, फ्रिज में रखे हुए थे ना, तो और ये कपड़े थोड़े से इनको रखने हैं, अब बाकी कपड़े भी धोने हैं लेकिन आज नहीं धोऊंगी। तो बिस्तर लगा दिया है तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सोने का भी मन कर रहा है मुझे, और बस इतना। और हम दोनों अब यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, और ये बोल रही कि मैं नहीं आऊंगी वीडियो में, तो पीठ पलटा दी इसने, ये शरारती बच्चा ये शरारती बच्चा ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, अब कुछ काम वाम कर लेते हैं। तब की एक बात ना कि बुराई का अंत होता है और सत्य की जीत होती है। तो जी बिस्तर भी लग चुका है, दोनों जो ब्लैंकेट बाहर थे उसको उठा लिया है, और अब मैं चाय बनाती हूँ। थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है और ऐसा लग रहा है फीवर आने वाला है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है हेल्थ पर। तो चाय बनाती हूँ पहले। तो जी चाय बनाकर मिलती हूँ आपसे, थोड़ी देर वेट करिए। ले
ले जाती हूँ चाय अब आराम से बैठकर बिस्तर में। और यहाँ पर वैष्णवी लड्डू खा रही है। बाहर भी हवा चल रही है थोड़ी सी, मुझे थकान लग रही है, नहीं तो इसको पार के ले जाती, तो मन नहीं कर रहा मुझे, बॉडी पेन है मेरा बहुत ज्यादा। तो देखते हैं क्या करती है, शाम को खेलने जाती है कि नहीं। जो गैलरी का है ना सेटिंग मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया आज। यहाँ पर सिलेंडर रख दिया है और यहाँ पर शू स्टैंड था ना ये वाला, इसको यहाँ पर रख दिया है मैंने लिविंग रूम में जाने वाले रास्ते में। यहाँ पर ठीक लग रहा था मुझे, तो थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दिया, लेकिन मैं उसका रिकॉर्ड नहीं ले पाई, तो ऐसी दिखा रही। जो यहाँ पर सिलेंडर था उसको यहाँ पर रख दिया है। और इस टाइम पर ऐसा है ना कि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम के जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो हमारे मूड में भी बहुत चेंजेस आते हैं। इसको समझना ज़रूरी होता है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर। कभी कभी अकेलापन फील होता है, कभी कभी मतलब कुछ अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है हमें कुछ नया करना है, मतलब लाइफ में कुछ इस टाइप से फील होता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती हूँ, जैसे सामान को थोड़ा सा इधर उधर खिसका लिया, या कुछ बेडशीट वगैरह अच्छे से, मतलब रूम का रीअरेंजमेंट फिर से कर लिया, तो इससे थोड़ा सा फ्रेशनेस जैसी आ जाती है घर में। या कुछ नया काम कर लिया, क्योंकि मौसम चेंजेस से ना मूड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। और फिर इस टाइम पर वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा होता है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है इस मौसम में। जो अभी का मौसम चल रहा है ना, वीकनेस टाइटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मूड में थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहे हैं तो ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रूम का सामानों को आगे पीछे कर लिया है। इस रूम में टेबल वहां पर था तो यहाँ पर ला गई हूँ। मैं सोच रही थी कुछ चेंजेस करूं करके, तो मैं अपना मूड चेंज ऐसे ही कर लेती हूँ, चीज़ों को आगे पीछे करके। और कभी घर का साफ सुथरा, जैसे ऐसा होता है ना, घर में चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से रहती हैं, साफ सुथरा रहता है, तो मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों का। और ध्यान भी देना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि मूड जब चेंजेस आते हैं ना, तो कभी कभी इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। क्योंकि हम लेडीज़ हैं जो घर सुबह से रात तक घर के कामों में ही लगे रहते हैं, और अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं हम लोग। मेन बात ये होती है, ध्यान ना दे पाने के कारण कभी हमको लगता है ना कि नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जब कभी भी लगे कि नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रही है माइंड पर, तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी भयानक रूप ले लेती हैं। ऐसा भयानक रूप लेती हैं कि हमें मतलब कि इसका असर हम पर तो पड़ता ही है, दूसरों पर भी पड़ने लगता है। हम कुछ चीज़ें ऐसे करने लगते हैं, जैसे कि परिवार में कुछ तू मैं होने लग जाती है, या हम ऐसा सोचते हैं कि यार अपना तो कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, इस टाइप से। मतलब कभी ये इन्हीं चीज़ों से होता है कि कभी लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है, क्योंकि मौसम का बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है। लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे भागवत गीता में भी लिखा है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन लाना चाहिए। अब डेली लाइफ, जैसे घर के जो डेली हमारे रूटीन्स हैं, इनमें थोड़ा सा चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ भी कर लीजिए, छोटी मोटी चीज़ें, कुछ अच्छा सा खाने का मन है तो अच्छा, या कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए, या मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो फिर इसमें ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा डिटेल है उसका, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम हाउस वाइफ्स को। क्योंकि हमारा डेली के वर्क होते हैं ना, जो सेम होते हैं सुबह से शाम तक, मतलब हर डे हमें वही करना होता है, झाड़ू पोछा साफ सफाई वगैरह, जिससे हमारी मेंटल स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता ही है। और कुछ लोग तो अकेले में रहना पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी, तो फिर वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो चीज़ों को ध्यान से देखना सुनना ज़रूरी हो जाता है, और हम क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हम लोगों पर। तो जी यहाँ पर मेरा सारा सेटिंग हो चुका है, जो भी टेबल वगैरह था सेट वेट हो चुका है, और जो ये बेडशीट है अब मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। तो इस रूम में मैं थोड़ा सा चीज़ों को अच्छी तरीके से रख लूँगी। और ये टेबल था जो ये बेड के सामने पर था, तो बेड में अगर हम कभी सोचते थे यहाँ पर लेट जाएं तो अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता था, वो बीच पर लग जाता था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो मेरा मन हमेशा ऐसे ही करता है, कभी मतलब महीने में या कभी कभी 2-3 महीने में ऐसी कुछ रूम का कुछ अलग तरीके से
अरेंज करूँ, इस टाइप से मन करता है मुझे तो मैं करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। सब कुछ रेडी हो जाने के बाद ना फिर अपने रूम को ध्यान से देखो ना तो मन पर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है, वो बहुत अच्छा होता है। और मतलब काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे मन को ना अच्छा लगे और हम गुड फील करें। गुड फील करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगी। चीज़ें करनी ही ऐसी चाहिए कि हम नकारात्मकता की ओर ना बढ़ें, बस पॉजिटिव चीज़ें ही सोचें। तो जी यहाँ पर ये जो पिलो है मेरे कुशन कवर, इनको धूप पर रखे थे तो यहाँ पर रख लिए हैं। ये देखिए मेरा फाइनल लुक लिविंग रूम का। और सारा काम करने के बाद नहा धो लिया है मैंने। नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए अब। और ऐसा होता है कि जिस दिन घर में कुछ चीज़ें सामान इधर उधर करना होता है, डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो फिर पूजा पाठ में देर हो ही जाती है, क्योंकि फिर साफ़ सफाई करते हैं तो ना बहुत पसीना वगैरह भी निकल जाता है और धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दो बार फिर नहा नहीं सकते ना इस टाइम पर, इसलिए फिर मैंने सोचा आज मैं सब कुछ लेट ही करूँगी। तो फिर अब मॉर्निंग में भी स्कूल के लिए सब कुछ नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, तो झाड़ू पोछा एकदम नहीं हो पाता है। साफ़ सफाई का काम जब सब घर से चले जाते हैं ऑफिस स्कूल वगैरह, तो उसके बाद ही आराम से हो पाता है। तो जिस दिन मेरा थोड़ा सा हल्का सा काम होता है तो उस दिन मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। कभी कभी मैं अपने टाइम टेबल में चेंजेस ला लेती हूँ, क्योंकि मैं कह रही थी ना आगे भी चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो हम लाइफ से ऊबने लग जाते हैं। और वो जब ऊबते हैं ना हम, अपना जो डिप्रेशन होता है वो हम दूसरों पर निकालते हैं। फिर अपना हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है ये नहीं देखते हैं हम, दूसरों का जो भी वो करते हैं उन पर कमियां निकालने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब पहले दूसरों को देखने से पहले खुद की ओर देखो बोलते हैं ना, इसलिए खुद की ओर देखना ज़रूरी होता है कि हम किस स्थिति पर हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, किस स्थिति पर पहुंचे हैं और मेंटल स्टेटस क्या है हमारा इस टाइम पर। तो कभी कभार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है। देखिए इतने लेट मेरा पूजा पाठ हो रही है आज। हमेशा ही ऐसा होता है कि घर के कामों में ही बिजी रह जाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं हो पाता है। और कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रीम वगैरह तो लगाते ही हैं, चलो ठीक है वो तो ठीक है। क्रीम वगैरह लगाने के बाद आईने के सामने खुद से ज़रूर बात करनी चाहिए कि मेंटल स्टेटस कहाँ पहुँचा है, थिंकिंग क्या जा रही है हमारी, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वही अफेक्ट पड़ता है चारों ओर, अब वही हम करने भी लगते हैं। इसलिए सारा कुछ हम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल स्टेटस क्या चल रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं इस ओर, क्योंकि वही है ना बिजी लाइफ बोलते हैं। बिजी लाइफ घर के काम जिम्मेदारियाँ अपनी ओर देखना ही भुला देती हैं, लेकिन भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इस ओर बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो लाइफ एकदम तितर बितर टाइप हो जाती है ना, बोलते हैं बिखर जाती है लाइफ। तो अपनी लाइफ को बिखरने नहीं देना है, निखारना है लाइफ को, बस थोड़ा सा अपनी ओर देखकर। तो जी शीशे में ज़रूर निहारिएगा खुद को। मैं तो रोज़ करती हूँ, जब भी, रोज़ तो नहीं, जब भी टाइम मिलता है कि देखती हूँ खुद को कि सही जा रही हूँ कि नहीं, और मेरे से दूसरों पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो खुद से पूछती हूँ आईने में जाकर। तो फ्रेंड्स मैंने अब सब कुछ कर लिया है, अपना ब्रेकफास्ट था जो वो भी कर लिया है, और पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है। और जो मैंने रूम का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट फिर से कर दिया है ना, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि वो सामने पर टेबल ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और ऐसा होता है कि थोड़ा सा रूम का जो लुक है थोड़ा चेंज करने से ना मन को भी अच्छा लगता है, सफाई भी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात अपनी मस्त एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ा चलते फिरते रहने से ना बॉडी भी फिट रहती है। तो जी आज के लिए इतना ही, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे।